अगर मैं चुप रहूं तो क्या आप ये जगह पहचान पाओगे? ये फ्रांस नहीं, लेकिन इंडिया जैसा भी पूरा नहीं है। रिश्तेदारों, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पौंडीचेरी। अभी आपका भाई जो है पौंडीचेरी भी पहुंच गया, जहां पर फ्रेंच लोगों ने 1954 तक रूल किया था। अब ये बात मेरे रिश्तेदारों को पता नहीं होगी, लेकिन JKSSB एस्पिरेंट्स को ज़रूर पता होगी। सफाई, साइलेंस और पेशेंस, तीन चीज़ें जो आजकल रेयर हो चुकी है, वो आप पौंडीचेरी में महसूस करोगे। चेन्नई मेरीना बीच तो आपने देखा होगा, सुना होगा, हर जगह पर सुना होगा, लेकिन क्या आपने पोंडी मेरीना बीच देखा है या कभी सुना है? अभी हम मौजूद है पोंडी मेरीना बीच पे। सो गाइस, आज हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज का डे 14 है और अभी तक मेरी चैनल पर सिर्फ 1,67,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1 मिलियन कंप्लीट कराना है, पता नहीं कब होगा। ये सवाल तो मुझे रोज़ सताता है, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और गाइस, मुझे अब एक आदत हो चुकी है, मैं अपनी जर्नी को जो है एंजॉय करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आज से अपनी जर्नी को बोरिंग बना लूँ, अगले 365 दिन मेरे लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं जहाँ पर भी पहुँच पाता हूँ वहाँ पर एंजॉय करता हूँ, क्योंकि आगे तो पता ही है, आगे 365 दिन तो चलना ही है। कीट का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? टूटू नहीं, आज नहीं है, खत्म। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो न्यूज़ में दिखाया जाता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से शांत माहौल है, कभी आना आपको दिखा देंगे। ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स के लिए ये जगह गोल्ड है। सनराइज और सनसेट दोनों टाइम लाइटिंग आपको परफेक्ट देखने को मिलेगी। नाइनटीन 1954 तक फ्रेंच लोगों का राज था, और इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त मेरा राज है। आप देख सकते हो आसपास कोई नहीं है, पूरी पौंडीचेरी अपन ने खरीद के रखी है इस वक्त। काफ़ी मज़ा है यहाँ पर यार। Guys, come on guys. So what's your YouTube channel? ओके, यू कैन सर्च HOOY। ओके, इतने भाई लोग, कितने हम आ चुके हैं, कहाँ पर आ चुके हैं? पौंडीचेरी। चेन्नई मेरीना बीच से ये जगह थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर लहरों की आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना चेन्नई के बीच में होती है। बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक कामनेस मिलेगी। पर आप देखिए मछलियों की कितने किस्म आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये कुछ मुझे अलग चीज़ दिखी यहाँ पर। भैया दिस वन हाँ, तिरकई। देखो कैसी कैसी मछलियाँ हैं यहाँ पर, आपको भाई साहब देखने को अलग चीज़ यहाँ पर मिलेंगी। ऐसी जगहों पर जाने के लिए मैं सिर्फ सपनों में सोच सकता था, अगर मैंने ये स्टेप ना लिया होता तो। चलिए, इसलिए कहते हैं अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे जन्नत में आ चुके हैं। आपको एक कामनेस मिलेगी यहाँ पर। अक्सर लोग आपसे कहेंगे कि पौंडीचेरी थोड़ा डेंजरस इलाका है, लेकिन आप देख रहे हो मेरे पीछे मैं कैसी गलियों में चल रहा हूँ अकेला। यहाँ की लोकल लाइफ बिल्कुल हमारी तरह, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि अभी मैं एक गांव में चल रहा हूँ। कोई किसी को पूछता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो यहाँ से, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सेफ इलाका है। आप देखिए मैं कहाँ से चल रहा हूँ इस वक्त। आज मुझे समझ में आता है कि जो ये ईस्टर्न कोस्टल साइड है,
यहाँ से जहाज़ जो होते हैं समुद्री जहाज़ उनके पोर्ट्स क्यों नहीं है कि यहाँ की ज़मीन जो है ये इमरजेंट है, सबमर्जेंट नहीं है। सबमर्जेंट इमरजेंट जो हम पढ़ते थे, इमरजेंट मतलब यहाँ से जो है ज़मीन बहुत ऊपर है, पहाड़ की तरह है। यहाँ से जहाज़ों का आना, यहाँ से पोर्ट बनाना बिल्कुल मुश्किल होगा इनके लिए। ये देख रहे हो बिल्कुल पहाड़ जैसा है, इसलिए यहाँ से हमें ज़्यादा पोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं। पोंडी मैरीना बीच की सबसे खूबसूरत बात एक ये भी है, कुछ लोग ही यहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो थोड़ा दूरी बीच है, यहाँ से आप देखिए यहाँ से रोड जा रहा है और खाने पीने के लिए भी आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाने का लाइट हाउस, इसके ऊपर देखो आप सिग्नल घूम रही है। अगर आप पौंडीचेरी आते हो तो सबसे पहले अपनी थकान दूर करने के लिए आप पोंडी मैरीना बीच आइए। मुझे तेरी मोहब्बत का 1638 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को अपना बेस बना लिया था और धीरे धीरे ये शहर फ्रेंच इंडिया की कैपिटल बनी। फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ फ्रांस ने अपना लॉ, अपनी लैंग्वेज, अपनी प्लानिंग सब कुछ इंट्रोड्यूस किया। इसलिए आज भी पौंडीचेरी इंडिया में होते हुए भी फॉरेन फील देता है। ये जगह आज भी लगती है जैसे फ्रांस के किसी शहर में चल रही हो। इसीलिए लोग पौंडीचेरी को कहते हैं फ्रांस ऑफ इंडिया। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन पौंडीचेरी तब भी फ्रांस के पास ही था और ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। लंबे स्ट्रगल के बाद 1954 में पौंडीचेरी ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बना और ये बातें मेरे रिश्तेदार नहीं जानते होंगे, इसीलिए बतानी पड़ती है। अभी मैं पेरियार के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ईवी रामस्वामी जो थे, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, जो कि तमिलनाडु के ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने जो है यहाँ पर कुछ देर के लिए वो रुके थे। अब यहाँ के लोग जो है हर साल इसको याद करते हैं और उसके लिए यहाँ पर आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, दिस इज़ पेरियार ईवी रामस्वामी। तमिलनाडु के ये ग्रेट रिफॉर्मर थे जो कि आपने किताबों में भी पढ़ा होगा और तमिलनाडु के लोग जो है उसका नाम बहुत ही अकीदत और एहतराम से लेते हैं। पौंडीचेरी के उप्पलम इलाके में हम मौजूद हैं एंड दिस वन स्टैचू B.R. अम्बेडकर। पोंडी मैरीना बीच तो मैंने आपको पूरी तरह से दिखाया, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं और सुबह मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख भी लग चुकी है। फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। 4-5 किलोमीटर मुझे यहाँ से जाना है दूर पैदल कश्मीरी लोगों के पास। अब सुबह मैंने आपको नहीं दिखाया कि मैं कहाँ से आया, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट की थी कि वीडियो में अपने आप को ज़्यादा शो मत करो, बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए मैं किस तरह से आ रहा हूँ पैदल वो मैं आपको कम ही दिखाऊंगा। तो 5 बज चुके हैं, अभी मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ। आज खाना भी नसीब में नहीं हुआ, लेकिन क्या ही करे, चलना तो पड़ेगा। अभी जब हम यहाँ से गए थे तो वाटरफॉल यहाँ पे नहीं चल रहा था, इस वक्त इसमें पूरी पानी है। आप देखिए कितना अच्छा है। सुबह के बाद हमारी पहली चाय। अब पोंडी मैरीना बीच पे हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि वहाँ पे जो पार्क है वहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। वहाँ पर पानी की बोतल जो है 10 रुपये वाले 25 रुपये में बेचते हैं वो, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ नहीं खाया था। अब हम वहाँ से निकल के आए, अब मैंने चाय पी। अब गाइस शाम हो चुका है, फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अब कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि कल हम आपको दिखाएंगे फ्रांस के जो लोग थे उनका टाउन कैसा है, फ्रेंच टाउन जिसे हम वाइट टाउन कहते हैं। कल मिलते हैं वाइट टाउन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।